हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने टाउन हाउस का टूर। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस हाउस में स्वागत है। आइए, कैमरे के सामने मैं हूँ पूनम और कैमरे को होल्ड किए हैं श्री। तो चलिए शुरू करते हैं टूर। तो जैसे ही हम डोर से एंटर करते हैं, मेरे राइट साइड में है पाउडर रूम। आ जाइए अंदर, आ जाइए। ये है मेन डोर जहाँ से हमने एंटर किया है। इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये है पाउडर रूम। जिसमें है एक टॉयलेट बाउल एंड सिंक, बड़ा सा मिरर मेकअप करने के लिए। इसको हाफ बाथ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें शावर नहीं है। चलिए, और ये चू की आवाज आएगी पूरी वीडियो में, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये वुडन फ्लोर है तो और खाली है, तो चू की आवाज आती रहेगी, थोड़ा मैनेज कर लेना। और इसके बाद ये आता है मेरे राइट पर वॉकिंग क्लोजेट, जो एम्प्टी है। यहाँ पर एक शेल्विंग है जिस पे आप अपना स्वेटर जैकेट स्टोर कर सकते हो। और ये एक रेल है जिस पे आप जैकेट्स वगैरह कुछ भी हैंग कर सकते हो। और नीचे का एरिया एम्प्टी है, यहाँ आप शूज, स्लीपर, बूट्स जो भी है मैनेज कर सकते हो। और फिर इससे हम मेरे राइट साइड में, सॉरी मेरे लेफ्ट साइड में, ये है लिविंग रूम। ये है लिविंग रूम जहाँ पर आप अपना काउच वगैरह, सेंटर टेबल रख सकते हो। और इसी में ये वाला एरिया है फॉरवर्ड डाइनिंग का। यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल होता था जब हम यहाँ रहते थे। ये डाइनिंग एरिया है। और इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये है मेरे लेफ्ट में किचन और राइट में ब्रेकफास्ट एरिया। तो यहाँ हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल होता था। Put the lights on. Here, from here. तो भूल गई कहाँ से ऑफ है। Yeah, ये भी हो गई इधर की। भूल गई मैं। यहाँ एक बार फ्यूज हो गया आपको। तो ये ब्रेकफास्ट एरिया है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा डाइनिंग टेबल हुआ करता था। और इस वाली वॉल पे मेरा मंदिर था। और अब आइए किचन में। ये है पेंट्री जिसमें आप किचन का सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो, जो कि खाली पड़ी है। और ये फ्रिज, ये भी खाली है। फ्रिज, और ये माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज है। ऊपर ये फ्लैट टॉप स्टोव और नीचे ओवन है ग्रिल वगैरह करने के लिए, बेक करने के लिए। और इधर है डिशवॉशर। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रही हूँ। एक्चुअली जब हम यहाँ हाउस बाई करते हैं तो ये सारी चीजें लगी लगाई मिलती हैं, सब हाउस के साथ लगा रहता है। और लेकिन हमने क्या किया, जब हम लोग रह रहे थे उस टाइम हमने थोड़ा अपना किचन अपग्रेड किया था, क्योंकि ये जो काउंटर था ये वाइट कलर का था और ये वाइट थे सब। डिशवॉशर, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, फ्रिज वाइट था। पुराना सब हो गया था, कुछ मतलब उसमें खराब भी होने लग गए थे। तो हमने अपना पूरा किचन अपग्रेड किया उस टाइम। तो ये ग्रेनाइट टॉप लगाया हमने और सारा अपना किचन का सामान स्टील का कर दिया। और हमारे किचन में ये मैंने सिंक बड़ा सा लगवाया था
और ये फॉसेट का पूरा सेट बड़े ही प्यार से चूज करके लाई थी। और ये है सोप डिस्पेंसर, इसके अंदर आई डोंट नो है कि नहीं, यहाँ से सोप आता है। और ऑफ कोर्स ये वाटर के लिए है। और बेस्ट चीज़ ये है, ये शावर, हमारे बर्तनों का शावर। क्या हुआ इसमें, इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वाइनल फ्लोर थे, वाइनल था ना फ्लोरिंग। यस। तो ये सारी फ्लोरिंग किचन और ब्रेकफास्ट एरिया में वाइनल की थी और गंदी भी होने लग गई थी, तो उसको निकाल कर फिर हमने पूरा वुडन फ्लोर कर दिया पूरा ऑल ओवर। बाहर की साइड में ग्रीनरी भरी पड़ी है। और ये है, वाकई मैं सब कुछ भूल गई हूँ। या जब हम किचन एरिया से बाहर निकलते हैं तो ये खूबसूरत सा हमारे पास एक डेक है, अच्छा सा है पूरा डेक। और इस पर मैं अपने फ्लावर्स सजाती थी। और यहाँ पर ये जो भी आपको ये दिख रहे हैं लोहे की डंडी है, इस पर मेरा होता था सोलर लाइट। और इधर हमारा पूरा पैटियो सेट होता था, टेबल चेयर्स। चलिए, बड़ी धूप है आज 91 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है। सॉरी, आज आप लोग को कुछ भी खाने पीने के नहीं पूछ सकती क्योंकि सब कुछ खाली है। इसमें हमारे रेंटर रहते हैं, अभी वो मूव कर गए हैं, उनकी लीज ख़त्म हो गई है, वो कहीं चले गए हैं दूसरी सिटी में। तो अब दूसरे रेंटर आएंगे, तब तक ये खाली है। तो मैंने सोचा एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ और आप सबके साथ शेयर कर दूँ। चलिए, पहले मैं ये डोर बंद करती हूँ। हमारे इस हाउस में रोशनी की कोई कमी नहीं है, लाइट्स ऑन करो ना करो डजंट मैटर। विंडो, इतना बड़ा सा डोर और ब्लाइंड्स वगैरह लगे। आप चाहो तो अपना एक्स्ट्रा कर्टन भी लगा सकते हो। और फैन, मोस्टली फैन नहीं होते हैं, बट हमारे इस हाउस में पूरा फैन है। किचन में भी है और डाइनिंग में भी है, रूम्स में भी है। बेसमेंट, बच्चों के रूम में नहीं है, 2 रूम में। हमारे मास्टर में तो बेसमेंट में है 2। हाँ, चलिए अब आगे बढ़े। ओके। यहाँ से हम जाएंगे, पहले बेसमेंट में जाएं। ओके। ये है जहाँ से हमने एंटर किया था, और वो पाउडर रूम, वॉकिंग क्लोजेट, और ये सीढ़ियाँ गई हैं नीचे बेसमेंट के लिए। तो पहले हम बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट होता क्या है बता दो। बेसमेंट भी अच्छा सा हॉल है, और क्या हमारा मनोरंजन गृह होता था। मनोरंजन गृह, यहाँ पे मस्त टीवी भी थी, गेमिंग टेबल था, फुल एंजॉयमेंट होता है। बताना क्या है, दिखा देते हैं ना। आइए, बेसमेंट वो अंधेरा वाला रूम नहीं है, पूरा एक बड़ा सा रूम है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ भी फैन ऑन है। सो ये है हमारा बेसमेंट, जो ये है फायर पैलेस। ठंडियों में उसको ऑन कर लीजिए, लकड़ी पुड़ी जलाकर, बहुत मजा आता था। और यहाँ हमारा काउच होता था। उधर टीवी स्टैंड था इस वाली वॉल पर। यहाँ हमारा टीवी स्टैंड था। और इस साइड में एक गेम की टेबल थी। जब सूरज छोटा था तो उसके टॉयज होते थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी टेबल होती थी गेम की। और इस कॉर्नर पे लगा हुआ था स्टडी टेबल, कंप्यूटर वगैरह, कभी गेम खेलने के लिए हो गया या फिर कुछ अपना भी पर्सनल काम होता है उसके लिए ये था। और ये रूम है, ये एक बड़ा सा स्टोरेज है। आइए, ये अच्छा खासा स्टोरेज है। आप चाहो तो इसे
रूम में भी कन्वर्ट करा सकते हो फिनिश करा के। ये अनफिनिश है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये क्लोथ वाशर है और ये क्लोथ ड्रायर है और यहाँ पर हीटिंग एंड कूलिंग का सिस्टम लगा है जो कि सेंट्रलाइज होता है। और वाटर के लिए जो हमारे फ्रिज वगैरह में आता है उसके लिए फिल्टर यहाँ भी है। ये है, फ्रिज के अंदर तो फिल्टर लगा ही है, यहाँ भी लगा हुआ है। और यहाँ मैं बोल रही थी कि आप चाहो तो इसे फिनिश कराकर रूम में कन्वर्ट करा सकते हो, बट आप रूम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कहीं विंडो नहीं है, कहीं भी विंडो नहीं है। और इस साइड में ये भी अनफिनिश एरिया है और ये है रेस्टरूम बनाने के लिए है, टॉयलेट बाउल के लिए वो पाइप वगैरह लगी है। हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो हमने नहीं बनवाया, और कभी किसी रेंटर को अगर ज़रूरत होगी तो वो भी कर देंगे। तो ये है एरिया। इसमें लाइट नहीं है क्या? नहीं, अभी वो अनप्रिंट है। ओके, पहले होती थी क्या? नहीं। हाँ जी, तो ये अच्छा खासा रूम है। कितने बाई कितने का होगा? ये 19 बाई 12 तो होनी चाहिए। 19 चौड़ा है, 19 बाई 12 तो होगा। पर अगर आप रूम बनाओगे तो देन यू हैव टू कट द पार्टीशन हियर, राइट? ये वाटर हीटर भी है यहाँ पे, वाटर हीटर सारा यूटिलिटी है ना। तो रूम यू विल गेट अ स्मॉलर रूम। या एक बार हम लोग 15 बाई 10 हाँ, वी आर प्लानिंग जब हम यहाँ थे एक बार कर रहे थे, फिर हमने सोचा जरूरत है नहीं, जितने भी रूम है इनफ है हमारे लिए, और स्टोरेज बड़ा होना चाहिए। यस है बड़ा सा, तो जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी जो भी रेंट पर आता है उसको बड़ा मजा आता है कि इतना बड़ा स्टोरेज है। या दैट्स द ब्यूटी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की एक और डेक है। बेसमेंट से निकलकर ये बाहर डेक पर आ गया। लोअर डेक, मेरा फेवरेट झूला। तो ये हमारा लोअर डेक है। बेसमेंट से निकलकर इधर आ जाइए और अकेले में एंजॉय कीजिए, मस्त झूला झूलिए, या गुड प्राइवेसी है ना। और इधर ग्रीनरीज देखिए कितनी अच्छी है। जब मैं थी तो यहाँ पे फ्लावर्स लगाती थी, कुछ एक बचे हुए हैं वाले फ्लावर्स। तो ये हमारा लोअर डेक है। इसके ऊपर वाला डेक अभी मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बाहर से दिखा दीजिए। ओके। पीछे साइड का हाउस का मेरा लुक देखिए भाई, आप लोग तीनों देखो। बेसमेंट है। थ्री लेवल है। बता दूँ थोड़ा, विंडो नज़र आ रही जो सबसे ऊपर, वहाँ पे हमारे बेडरूम्स हैं। और इस वाले डेक पर आप अभी गए थे तो मेन लेवल है हमारा, और यहाँ पे जो हम आते हैं तो ये है बेसमेंट से निकलकर डेक। आइए बहुत दूर। सो गाइस, ये है हमारा टाउन हाउस। अभी हम ऊपर चलेंगे बेडरूम में। और टाउन हाउस, एक बिल्डिंग में 4 हाउस अटैच्ड होते हैं, तो उसे टाउन हाउस बोलते हैं। और ये भी 3 लेवल का है। और हमारे इस टाउन हाउस को देखकर ये मतलब ज़ूम कर लीजिएगा कितने छोटे छोटे होते हैं, हर साइज के होते हैं। कितना साल पुराना ये हाउस है? ये 2089 बिल्ट है। 89 बिल्ड। 89 बिल्ट। तो काफ़ी पुराना है। और आजकल तो हर साइज के बन रहे हैं, और बड़े ही ज़्यादा बन ये रहे हैं। 1700 स्क्वायर फीट है बिल्ट एरिया इनसाइड। 2000 के भी आते हैं, 3000 भी आते हैं टाउन हाउस। या मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने ही बड़े नहीं आते, इससे छोटे भी आते हैं, इतने बड़े आते हैं, इससे भी बड़े बड़े आते हैं। और मतलब किसी एक घर को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बड़े छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। और जब हम लोग ये वाला हाउस ले रहे थे उस टाइम करीब 15-16 साल पहले, तो हाथ पांव फूल रहे थे। मेरे तो नहीं, श्री के फूल रहे थे जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा है। और
उस टाइम पे हमारे आज भी नहीं है कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं थे, पेरेंट्स इंडिया में थे, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे हम लोग और कोई सलाह देने वाला नहीं, क्योंकि फिर कदम कदम पे आपको एडवाइस चाहिए होती है। तो लग रहा था कि यार जो भी आज तक कमाया था, मतलब 15 साल पहले तक, उस टाइम ये सोच थी कि जो भी, जब हम बाई कर रहे थे, कि जो भी कमाया है सारी कमाई लग जाएगी और एक दूसरे देश में जहाँ पे किसी को हम जानते नहीं, कुछ नहीं, और पेरेंट्स को भी अगर फ़ोन मिलाओ तो उस टाइम वहाँ भी लैंडलाइन होता था। तो और यहाँ से जो हम मिलाते थे तो उस टाइम हम लेते थे $15 की कॉलिंग कार्ड आती थी, 15 मिनट्स, उसमें आप बात कर सकते हो। और जब मिलाओ कभी कनेक्शन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और कभी मिला हेलो 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 करके कट गया, तो लीजिए गया आपका कार्ड। तो एक हम लोगों ने आपस में पेरेंट्स के साथ मिल बैठ कर डिसाइड किया था कि जब भी हम कॉल करते हैं तो पहले अपनी जो भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी बातें हैं वो कर लेंगे। तो जैसे ही कॉल मिलती थी, हाँ मम्मी आप ना ये कर लो, ये वाला पेपर यहाँ पे है, उसको उठा के रख लेना, आपका अकाउंट नंबर क्या है फटाफट मुझे बता दो। कहने का मतलब कि जैसे फ़ोन कनेक्ट होता था फटाफट हम अपनी इम्पोर्टेंट बातें कर लेते थे और उनको भी बता देते थे कि अगर फ़ोन कट गया तो आप परेशान मत होना, हम फिर से ट्राई करेंगे। अगर 1-2 घंटे के अंदर हमने कॉल नहीं किया तो समझ जाना कि हमारे पास कॉलिंग कार्ड भी नहीं है, तो फिर हम दूसरे दिन आपको फ़ोन कर लेंगे। तो बहुत ढेर सारी बातें हुआ करती थी ऐसी, लेकिन आज की डेट में सबके हाथों में मोबाइल है। एक्चुअली मोबाइल तो तब भी होता था, स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से दूरियां बहुत कम हो गई हैं और वो उस टाइम की ब्यूटी थी और ये इस टाइम की है, तो कोई कंप्लेन नहीं है। आपको बता रहे थे कि कैसे होता था, जब कुछ बड़ा काम आप करने जाओ तो लगता है कि पेरेंट्स को होना चाहिए, बट इट्स ओके। तो उस चीज़ को भी हुए आज 15-16 साल से ज़्यादा हो गया है। थोड़ा इमोशनल हो रही, बट सके। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातचीत का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब हम चलते हैं ऊपर, बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। आइए, अब साइड हो रहे हो। और हाँ, ये हमारा बेसमेंट में पूरा कारपेट है, इसे भी हमने न्यू किया था, तो अभी चेंज करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये अभी बिल्कुल न्यू है। और एक बार अगर आप कारपेट लगाओ तो 10-12 साल तो चली जाता है, 12-15 साल आराम से। ओके, और सबसे बेस्ट वाली क्वालिटी लगाए तो डिपेंड्स कैसे रख रखाव करते हो, क्या 12-15-20 10 से 15 साल समझ जाओ। हार्ड वुड करो तो अच्छा है। आइए चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, ये बेसमेंट है, और यहाँ से चलते हुए अब हम यहाँ जाएंगे अपने बेडरूम्स में। तो सारे बेडरूम ऊपर हैं, आइए। और यहाँ भी सारा कारपेट लगा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट रूम, जिसमें सूरज रहते थे। जब हम लोग यहाँ मूव किए थे तो अराउंड लगभग 2 साल का ही था ना, 18 month तो ये रूम सूरज का हुआ करता था। यहाँ सूरज की बेड थी, और ये है क्लोजेट, क्लोथ्स वगैरह रखने के लिए, शेल्विंग है, हैंगर लटकाने के लिए ये है। और इसको, ये वाली शेल्विंग और वो वाली हम लोगों ने खुद लगाया था अपने हाथों से, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। और नीचे आप शूज, टॉयज, उस टाइम तो टॉयज ही हुआ करते थे पूरे टाइम। तो ये है क्लोजेट।
से निकल कर यहाँ, ये दूसरा रूम, ये श्रेया का रूम हुआ करता था, और ये फ्रंट पे ही है ये दोनों रूम। ये हमारी पार्किंग वगैरह है। ये थोड़ा पास हमारा ये एरिया बहुत खूबसूरत है, बच्चों को खेलने के लिए। थोड़ा और क्लोज आएंगे, वो ग्रीन ग्रास जो दिख रहा है आइलैंड की तरफ, वो एरिया बड़ा अच्छा है बच्चों के खेलने के लिए। और ये नीचे है थोड़ा सा लॉन वगैरह, और यहीं से निगरानी कर लिया बच्चों की। और ये रूम श्रेया का हुआ करता था। श्रेया की यहाँ बेड थी, स्टडी टेबल वहाँ था, श्रेया का ये क्लोजेट। कुछ दिन बंक बेड भी लगाए थे यहाँ पे यार। हाँ, बंक बेड, कैनोपी। पहले बंक बेड ही था यहाँ पर। हाँ, पहले बंक बेड था, बाद में बेड आया था। फिर बाद में जब श्रेया ने बोला नहीं अब नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फिर हमने वो लगाया था क्वीन साइज बेड। आज भी वो चल रहा है श्रेया। और ये है क्लोजेट श्रेया का। अगेन इसको हमने अपने हाथों से लगाया था, और ये तो ऐसे ही था बेड। तो या मतलब वही जब हाउस लिया था तो लगाया ही था ये वाला। ये वाले हमने अपने हाथों से लगाए थे। तो अच्छा है, यहाँ क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो आप, ये हैंगर में हैंग कर सकते हैं। तो ये है, और नीचे शूज और जो भी चाहिए आप देखिए, आपकी मर्जी। ये तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से निकलकर हम आते हैं यहाँ पर। ये है एक फुल बाथ जिसमें सिंक, मिरर और थोड़ा सा ये इसके अंदर भी कॉस्मेटिक्स वगैरह छोटा मोटा जो भी रखना हो वो रख सकते हैं। छोटी सी शेल्विंग है, और डोर को बंद कीजिए तो यहाँ पर ये है शीशा है। एक बड़ा सा मिरर है यहाँ, टॉयलेट बॉल, और ये है बाथटब शावर लेने के। और ये है फुल बाथ, और ये स्टोरेज भी है। कुछ भी स्टोर कर लीजिए यहाँ पे, टॉवल हो, बेडशीट हो, एक्स्ट्रा शैम्पू, क्लीनिंग स्टफ जो भी। नीचे भी स्टोरेज होता है। यहाँ तो मोस्टली क्लीनिंग का ही है, खाली पड़ा है। अच्छी स्पेस थी। और इस बाथरूम को श्रेया सूरज दोनों यूज शेयर करते थे। और फिर इस हॉलवे से होते हुए आइए इधर। ये हमारी लाइट बड़ी प्यारी सी है, जैसे होते हैं ना वो स्पॉट लाइट। आइए, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। अभी आइडिया नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर बड़ा सा क्वीन बेड होता था, इधर चेस्ट था, और ड्रेसर मिरर किधर था मैं तो सब भूल गई। आई थिंक ड्रेसर मिरर यहाँ था, चेस्ट यहाँ था। यस, यहाँ बेड, यहाँ पर ड्रेसर मिरर, यहाँ पर चेस्ट। और ये बड़ा सा हमारा रूम है। ये विंडो है, इसमें 2। कितना अच्छा लग रहा है। ये ग्रीनरी बहुत थी इस वाले घर में। देख हमारा कितना वो लग रहा है ना, सुंदर सा। देख भी हमारा अच्छा सा था, बड़ा सा। ये नाइस साइज फुल हाउस पे था। इधर से आइए, पूरा दिखाइए ना। कुछ भी नहीं छोड़ना है। ग्रीनरीज तो माइंड ब्लोइंग है। दूसरी विंडो इधर आते हैं, सेकंड विंडो। और ये ना मेरे रूम में 2 वेंट है, एक यहाँ और एक उधर। यहाँ एसी के लिए और हीटर के लिए। हीटर ऑन करोगे तो गर्म गर्म हवा आएगी, एसी ऑन करोगे तो ठंडी आएगी। तो ये 2 वेंट हैं क्योंकि रूम बड़ा है। और ये है मेरा क्लोजेट था। यहाँ भी एक शेल्विंग हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई थी खुद से। ये तो इनबिल्ट था। ये क्लोजेट मेरा हुआ करता था, और ये होता था इनका। ये भी मैंने लगाई। ये हम मतलब मैंने नहीं, हम दोनों ने लगाई थी, ये वाली और ये वाली। और ये टाई वाई हैंग करने के लिए, ठीक है। और
इस घर में एक चीज और नहीं बंद। ओके और ये हमारा वो है लाइट्स ऑन कर दो या ये हमारा मास्टर बाथ फैन है। बंद कर दो ये है सिंक है, टॉयलेट बाउल है, इधर कर्टन शावर, इधर कर रहा हूं, एक सेकंड ये ऐसे कैसे लगा? वो एक्स्ट्रा सिस्टम डिजाइन वो बस डिजाइन है ओके, तो ये है। और इसमें भी मेकअप करने के लिए ये है ना मिरर छोटा बड़ा हर तरह का। इसके अंदर ये एक attach कैबिनेट है। भी और इसके अंदर भी ये छोटा सा शेल्विंग छोटी सी, और इस पे ये मिरर लगा हुआ है, ये बड़ा मिरर है, तो ये है ठीक है। और यहाँ नीचे स्टोरेज अगेन ये सब में क्लीनिंग स्टफ के लिए यू कैन पुट अच्छा खासा। और इस रूम का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता था, ये क्या बोलते हैं स्काईलाइट, दिखाइए ना ऊपर। और ये तो खुला भी नहीं है, खोलूं? ये इधर एक खुला एक मिनट, ये स्काईलाइट के लिए ये किस स्टिक भी है यहाँ इसको ओपन करने के लिए। धीरे से मैंने लास्ट बार पुश किया था एक भाई मुझसे नहीं हो रहा। मैं कर देता हूँ नहीं कोई नहीं, वो वाला दिखा दीजिए। स्काईलाइट इस वाले रूम का मुझे ना सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता था, दो स्काईलाइट है और जब बारिश होती थी ओहो क्या मजा आता था। वो यहाँ सनग्लास चाहिए। सनग्लासेस ओ, है ऊपर ये है ना, ये है ना, ये देखिए। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आती थी, बारिश में टप 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 पानी गिरता था और चांदनी रात में ऐसे स्टार्स चमकते थे यहाँ से। याद है कुछ आपको? ये थोड़ा थोड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ, दो स्काईलाइट थी या दूसरी ये वो वाली है, मुझसे खुली नहीं, मैं ज्यादा उस पर जोर नहीं आजमाना चाह रही। तो ये है हमारा हाउस, टाउन हाउस। जो कि आज की डेट में रेंटल प्रॉपर्टी है, यस क्योंकि इससे इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि इसको बेचना नहीं है। बिल्कुल। ये यहाँ पे बच्चे ग्रो अप हुए हैं। आप फिनिश करो मेरी वीडियो। अब तो सारा कुछ मैंने दिखा दिया। फिनिश करना तो क्लोज करो, आप क्लोज करो वीडियो आपकी है। और क्यों? कहाँ क्लोज करना, यही करना। सो गाइस, आपको मेरा ये होम टूर कैसा लगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।